क्योंकि पढ़ाई-लिखाई तो कर रहे थे, पर पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लग रहा था। मैं बचपन से ही बिहार में रही हूँ और वहाँ पर हमको माता-पिता में 4 भाई-बहन थे, उसमें सबसे मैं पढ़ने में नॉर्मल थी। स्कूल में जाने के बाद भी हमें स्कूल में अच्छा नहीं लगता था कि ये पढ़ाई क्या चीज़ है। मतलब पढ़ाई से इतना हमें नफ़रत था। पर किसी भी तरह हमारे माता-पिता हमको बीए तक पढ़ाए क्योंकि एक अनमैरिड लड़की को माता-पिता पढ़ाते हैं क्यों? कि अगर अच्छा से पढ़ा देंगे, तो अच्छे घर में शादी हो जाएगा। आज जितनी भी यहाँ पर भाई-बहन अगर जुड़े हैं, तो मैं आप लोग को सिखाने नहीं आई हूँ। अगर 12 बजे का मीटिंग में मौका मिला है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिएक्शन से कोई बेहतर जगह ही नहीं है कि जो अनमैरिड लड़की का और एक अनमैरिड लड़की का लड़का का जीवन बदल सकता है। हम कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, पर नाम और पहचान अगर वो कमाना है, वो डिएक्शन से आप कमा सकते हैं। जब मैं शुरुआत घर से की तो हमारे माता-पिता को अच्छा नहीं लग रहा था कि डिएक्शन क्या है? डिएक्शन एक चाय बेचने वाली कंपनी है और शुरुआत में किसी को भी यही लगता है कि ये चाय बेचने वाला यहाँ पर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? हमारे भी कोई गेट पर गया था बताने वाले और हमको बार-बार समझा रहे थे, जो हमारे अपलाइन आनंद सर हैं, वो बार-बार हमें समझा रहे थे कि ये चाय एक बहुत अच्छा चीज़ होता है और मैं चाहूँगी कि जितने भी सारे हमारे गुरु हैं और ऑफलाइन हैं, आप उन लोग के लिए जहाँ भी हैं आप लोग भी अपने-अपने अपलाइन के लिए दुआ कीजिए। वो हरदम हम लोग के पीछे और आगे लगे रहें सिखाने के लिए। वो बार-बार बताते थे कि इस ऐसे एक ऐसा जगह है कि यहाँ से जीवन बदलता है। यहाँ पर लिगेसी कोई ऐसा नौकरी नहीं मिला और ये कौन-सा चीज़ बता रहे हैं। पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर लीम को कि इतना अच्छा डिएक्शन जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं कि एक जिसका जो लड़की लोग का घर में रहने वाली कि जिसका नाम कोई नाम का अस्तित्व नहीं होता है। माँ-बाप पढ़ाने के बाद शादी कर देते हैं। कि लड़की का एक एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद उसका मायके कहाँ उसका घर कहाँ होता है? उसके पति के पास होता है। पर आज हमें डिएक्शन सिखा दिया कि एक लड़की का जगह एक शादी ही नहीं होता है। एक लड़की के लाइफ में एक शादी ही महत्वपूर्ण जीवन नहीं होता है। एक लड़की का जीवन में एक सक्सेस भी जीवन होता है। मैं सक्सेस का फ़ॉर्मूला नहीं जान रही थी। आज जो भी सिखाया है हमें डिएक्शन सिखाया है। घर में आने के बाद 2017 के बाद मैं यहाँ पर काम करना शुरू की और काफ़ी सारा कठिनाई आया। लोग कहते हैं डिएक्शन तो पैसा से होता है काम। डिएक्शन में पैसा अगर है तो आपके पास बिज़नेस खड़ा होगा, पैसा नहीं रहेगा तो बिज़नेस नहीं खड़ा होगा। मैं अमीर घर की थी पर मेरे माता-पिता उस सपोर्ट करने का काबिल नहीं समझे। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था आज के डेट की दुनिया को देखते हुए ये लग रहा था कि ये लड़की मेरी बाहर निकल जाएगी और बिगड़ जाएगी। मैं उस समय मेरे पास उतना काबिलियत नहीं था कि मैं उनको दिखा सकती थी कि नहीं डिएक्शन का प्रोडक्ट बेहतर है और डिएक्शन कंपनी नंबर 1 है और आपकी बेटी का जीवन यहीं से बदल सकता है। मैं वहाँ से उठी और मेरा बीए का पास होने के बाद एक आशा इनम का फॉर्म भराया था और गाज़ीपुर में मेरा परीक्षा पड़ा था। मैं वहाँ पर गई थी वहाँ पर परीक्षा देने के लिए गई थी। पर कहा जाता है कि जिसके नसीब में डिएक्शन होता है, उसके नसीब में नौकरी कहाँ हो। उसी बीच में मीटिंग पड़ा और हमको उसमें मीटिंग में इनवाइट किया गया और मीटिंग में गए तो वहाँ देखे कि मेरी जैसी लड़की बहुत सम्मानित हो रही है और हमको देखे तो वहाँ पर एक जुनून मतलब आया कि नहीं हम भी कर सकते हैं। मीटिंग देखने के बाद हमको फिर ये लगा कि नहीं मेरे लिए जगह नहीं है, इसमें तो लोग ये चाय का पानी लेकर आते हैं, ऐसे नॉर्मल लोग काम करते हैं, हम इसमें कैसे काम कर पाएँगे? थोड़ा मेरे पास नॉर्मल पढ़ाई था, नॉर्मल घर घर में थे अमीर घर में पर नॉर्मल पढ़ाई होने के बाद इतना घमंड था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर जहाँ भी हैं हमारे मैं जिनके टीम से हूँ, अग्रवाल सर के टीम से, के अग्रवाल सर के जहाँ भी हैं मैं इनको नमन करना चाहती हूँ। जब मैं उनका डिहरी मीटिंग देखने गई तो मेरा जो घमंड एटीट्यूड था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक ऐसे कास्ट घर की हूँ, पंडित घर की हूँ, भुनियार घर की हूँ, वो मेरा सारा घमंड उतर चुका है। जब सर बताने लगे हैं कि एक बात बताइए आपके पिताजी काम करते हैं, अभी तक उनका डेहरी में कोई नाम ही पहचान नहीं है, तो आप किस नाम पर जी रही हैं? आप मरने के बाद आपका कौन-सा नाम लिया जाएगा? और ये हमको समझ में आया कि सही बात है।
इतना सालों से मैं पढ़ाई पर ध्यान दी और मैं कहना चाहूँगी सभी लोग को ज़ूम में कि शिक्षा खराब चीज़ नहीं है और शिक्षा के साथ-साथ हमें वो चीज़ भी मिलना चाहिए जो मरने के बाद कोई यहाँ पर जीने नहीं आया है। वहाँ पर गए अग्रवाल सर का बात हम सुने और वो बताने लगे, हम सभी के जो महागुरु हैं प्रोफेसर सर जो भारत में एडिक्शन को लाए और रत्ना मैम के बारे में कि ऐसे महारथी लोग कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का हमें वहाँ पर दिखाएँ और सुनाएँ। सुनने के बाद इतना मतलब ज़बरदस्त लगा और इतना सुनने में मज़ा आया और इतना देखकर मज़ा आया कि बताइए इसमें प्रोफ़ेसर जैसे लोग कर सकते हैं। हम तो बीए का डिग्री लेकर बैठे हैं और कहा जाता है कि इस डिग्री से 1 किलो भिंडी भी नहीं मिलने वाला है। नॉलेज भी नहीं है, उस डिग्री का हम लेकर क्या करेंगे? वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ और वहाँ शुरुआत होने के बाद मैं काम करना शुरू की। पीड़ा होता है, दर्द होता है, आपको भी होगा। मैं चाहूँगी जो उत्तर प्रदेश के अभी हमें पग-पग सिखाते हैं राम आशीष गुप्ता सर, मैं उनको कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ और पूर्वांचल में जो देवरिया में मनोज सर आते हैं, मनोज गुप्ता सर, जो हमको बारी-बारी यूपी में रहकर मैं यूपी में रहकर कुछ नहीं जान रही थी। यूपी में कहाँ लखनऊ पड़ता है, कहाँ क्या पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है और एक घर में रहने वाली साधारण लड़की जान ही क्या सकती है। आप लोग को भी बेटी होगी, मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आज मैं घर में रहने वाली लड़की बीए पास कर ना नॉलेज था बीए का, उससे क्या हमको इनकम आ जाता है 1 रुपया। और वहाँ से शुरुआत करने के बाद हमें काम शुरू किए और उत्तर प्रदेश में मैं रहना शुरू की और रहने के बाद वहाँ पर से काम स्टार्ट की। काम में कठिनाई आया, ऐसा नहीं है। मैं मेरे माता-पिता और घर परिवार तो अमीर थे, पर घर में अच्छे-अच्छे कपड़ा दे रहे थे, घर में अच्छे-अच्छे चप्पल दे रहे थे, घर में अच्छे-अच्छे सब कुछ दे रहे थे। पर कहा जाता है कि माँ-बाप का पैसा और एक अपना पैसा, उसमें अंतर होता है। हमको यही लगा कि माँ-बाप कहते थे बार-बार कि इसका शादी बीए पास कर लिए, शादी कर देंगे। और हमें बचपन से शौक था कि कोई वैसा काम करे कि जो आज टीवी में हीरो-हीरोइन का नाम होता है, पहचान होता है। आज भी मैं रिएक्शन में देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ धर्मशिला दीदी मैं कब बनूँ? आज भी मैं सोचती हूँ, तो सोचती हूँ कि मनोज सर जैसा मैं कब बनूँ? राम आशीष गुप्ता सर जैसा कब मैं बनूँ? पर उसके लिए मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ क्योंकि हम रिएक्शन तो कर रहे थे, पर हमें रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था। आज कितना लोग भी इस ज़ूम में आए होंगे, कहते होंगे हम तो 5 साल से कर रहे हैं, हम तो 8 साल से कर रहे हैं। मैं भी रिएक्शन को 7 साल से कर रही हूँ, पर रिएक्शन जो मैं कर रही थी, वो खेल-खेल में हमसे रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन अब मैं करना शुरू की। क्योंकि रिएक्शन का ना हमें पावर समझ में आ रहा था, ना इसका हमें सिस्टम समझ में आ रहा था। बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा था कि बस लोगों को बताना है। मैं अनमैरिड लड़की थी और एक अनमैरिड लड़की को जब उसे क्या अच्छा लगता है, उसे फुचका और चाट के अलावा, उसे चटक खाना के अलावा उसे कोई अ, और चीज़ अच्छा नहीं लगता। हमें चाय पीकर जो घोर कर चाय पीना था, वो बहुत बेकार लग रहा था कि चाय हम नहीं पी सकते हैं। हमें क्या बीमारी है, हमें क्यों इस चाय को पिएँ? पर इस चाय को मेरे अंदर भी समस्या था, गैस का समस्या था और बहुत ऐसा सारा समस्या दाँत में पैरिया का समस्या था। मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट को तहे दिल से धन्यवाद करना करना चाहूँगी कि इतना अच्छा डॉक्टर लिम प्रोडक्ट बनाए हैं कि एक अनमैरिड लड़की को इतना घमंड था कि हमें क्या बीमारी है, हम तो एक नौजवान हैं। पर मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, बस आप लोग से कुछ कहने आई हूँ, सिखाने नहीं आई हूँ, बहुत बड़ा लीडर बनकर। कि कम से कम इस डिएक्शन का एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं जीवन में कभी नहीं देखी थी। आज वो पेस्ट हम बार-बार जाकर डॉक्टर के पास दवा करा रहे थे और आज उस डिएक्शन का पेस्ट की वज़ह से आज मेरे दाँत का जो समस्या था वो खत्म हुआ है। जो मेरे पेट के अंदर गैस था, कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, वो आज अच्छा हुआ और आज उसकी वज़ह से सोचिए एक चाय के पीने से पेट का हमारा गैस खत्म हुआ और आज चाय को बताने से आपके पॉकेट में अगर कैश आना शुरू हो गया तो क्या दिक्कत है? मेरे माता-पिता विरोध किए हैं, रिएक्शन नहीं करना है हमें 5 साल तक हम अपने घर को छोड़कर और मैं मौसी के पास रहना शुरू की। लोग कहते हैं रिएक्शन पैसा वाले से होता है, मैं कहती हूँ आपके पास धन हो चाहे ना हो, आपके पास रिएक्शन करने के लिए मन होना चाहिए।
हमें कितना भी मैनेजमेंट कोशिश करे, हमें कितना भी रवि सर कोशिश करेंगे और हमें कितना भी राम आशीष गुप्ता सर और हमारे चंद्रशेखर सर कोशिश करेंगे कि प्रियंका डिएक्शन करे, तो प्रियंका का मन नहीं रहेगा तो प्रियंका से डिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, आज जो सुविधा मिल रहा है 12 बजे का मीटिंग, आज जो 8 बजे रात में मीटिंग मिल रहा है, आज जो सुविधा मिल रहा है आरबीसी मीटिंग का, हम सभी लोग इसको सुनकर और समझकर अपने जीवन को अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं 5 साल तक अपने माता-पिता से दूर रहकर, और माता-पिता किसी के खराब नहीं होते। मैं तो माता-पिता को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज माता-पिता हमें टॉर्चर नहीं किए होते, तो आज मैं दुनिया का भाषा समझ में नहीं आ पाती कि दुनिया कैसे होते हैं, दुनिया के में कैसे जीना है, एक अनमैरिड लड़की को कैसे रहना है। आज आप लोग अनमैरिड लड़की से डिएक्शन नहीं करवा रही हैं, नहीं करवा रहे हैं आप अनमैरिड लड़का से। कल आपके घर में अगर कुछ बाय चांस ऐसा ना हो, मेरे ही घर में कुछ ऐसा दिक्कत हो, आज हमें डिएक्शन उतना काबिल बना दिया है कि मेरे माता-पिता अ, खाने-पीने के लिए तरसेंगे रोड पर नहीं। मैं 5 साल दूर रहकर डिएक्शन की, मौसी के घर के रह के पास, और कोई भी मौसी के घर पर रहकर कोई 30 दिन के लिए मेहमान नहीं होता है। मैं लगातार 5 बरिस तक मैं मौसी के पास रही और 5 बरिस में मैं अ, उस समय डिएक्शन एकदम नहीं समझ में आ रहा था, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे माता-पिता मोबाइल नहीं दिए थे कि मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। क्योंकि अ, मेरे माता-पिता गाँव के रहने वाले थे, हम भी गाँव के रहने वाले थे। उनको ये लग रहा था लोगों को देखकर, लोग आजकल बिगड़ जा रहे हैं, ये भी मेरी भी बेटी बिगड़ जाएगी। मैं डिएक्शन में शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में मेरा पहला बोनस आया था 7,000 8,000, पहला बोनस 45 रुपया आया था। 45 रुपया से करते-करते 7,000 उसमें हमारा जुट गया। उसके बाद एक मोबाइल ली मैं, और मोबाइल लेने के बाद लॉकडाउन में मीटिंग होना शुरू हुआ ज़ूम के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। मैं लॉकडाउन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम लोग घोड़ा की तरह, हम खासकर मैं घोड़ा की तरह दौड़ रही थी, बैल की तरह दौड़ रही थी। मैं डिएक्शन क्या है, कैसे सिस्टम से करना है, बार-बार हम लोग को सिखाया जाता है कि यहाँ पर मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो एक गरीब आदमी भी करता है, क्या उससे अमीर हो जाता है। मैं भी मेहनत कर रही थी, बहुत परेशान रहती थी, हरदम रोती थी। जब भी आता था मैं मैसेज कर देती थी मनोज गुप्ता सर के पास, "सर मेरे पास बहुत दर्द हो रहा है, मैं डिएक्शन नहीं कर सकती हूँ, हम कैसे झेलेंगे इसको?" पर मैं कहना चाहूँगी, मैं उनके तो टीम के नहीं हूँ, पर इतना बार-बार, बार-बार सहानुभूति देते थे, "बेटा लगातार डिएक्शन करते रहो, डिएक्शन तुमको इतना देगा तुम सोचोगी भी नहीं।" और मैं लगातार करती गई, लगातार करने का आज नतीजा है कि मेरे पास बहुत बड़ा तो अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ मीटिंग देखने और कहीं भी जाती हूँ तो एक ही चीज़ सोचती हूँ, हमको इस स्टेज पर कब बुलाया जाएगा? हमको कब क्राउन एम्बेसडर का ताज पहनाया जाएगा? पर मैं कहना चाहूँगी सभी लोग से, अगर दिल से, अगर मन से, और कहा भी गया है कि दिल से काम किया हुआ पूरी कायनात मिल जाती है। अगर दिल से आप काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर के मन से दिखावा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं घर छोड़ी थी और घर छोड़ने के बदले में आज में हमें इतना बड़ा परिवार मिला है, हमें इतना बड़ा सिस्टम बना मिला है। आज मेरे पास एक छोटा-मोटा टीम है, हमें परिवार की तरह इतना मानता है कि कोई कुछ कहिए मत। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी डिएक्शन करिए। आप परिवार के छोड़कर भी दूर रहिएगा तो आपको अनुभव नहीं होगा कि डिएक्शन में आपका परिवार छोड़ा है। आज मैं 2017 से करते-करते आने के बाद मैं मौसी के पास मैं डिसीज़न ली कि मैं अब किसी के घर पर नहीं रहूँगी। रूबी बनने के बाद मेरा 8-9 हज़ार बोनस आने लगा। मैं वहाँ से एक ही डिसीज़न ली कि मैं बक्सर में रहूँगी, और वहाँ से मैं बक्सर में रहना शुरू की, क्योंकि मेरा बिहार में और यूपी में दोनों जगह का मेरा टीम को देखना था। और मैं बक्सर में रहना शुरू की, उसी बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सबके जीवन में उथल-पुथल होता है और परिवार में भी उथल-पुथल होता है, मेरे भी बिज़नेस में उथल-पुथल हुआ। उसके बाद मैं एक ही डिसीज़न ली कि स्पुरुलिना बेचकर मैं बक्सर में रहूँगी। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डिएक्शन में अगर पैसा लगने की बात होता ना, तो मैं भी अपने घर वाले से कहती कि 1 दिन में 1 करोड़ रुपया लगा दीजिए और महीना का 10 लाख रुपया आता है। डिएक्शन में पैसा लगाने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं, अगर डिएक्शन में आपका मन नहीं लग रहा है। मैं अपने अपलाइन का मैं
उपकार तो उतार नहीं सकती हूँ, पर उतना मैं ज़रूर उन लोग से कहूँगी कि मैं आपको एक अलग बनकर दिखाऊँगी। क्योंकि मैं 5 बरिस में एक तपस्या का जीवन कैसे किया जाता है, एक साध्वी का जीवन कैसे काटा जाता है, मैं ये डीएक्शन में आकर सीख ली हूँ। और वहाँ से शुरू करने के बाद मैं एक स्पुरलिना बेचकर बक्सर में रहना शुरू की। रूम का भाड़ा था 1500। हमसे हमसे नहीं दिया पा रहा था। बहुत रोते थे, जाते थे, आते थे, तो कहीं परेशानी गाड़ी भाड़ा के लिए परेशानी होता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कहीं जाते थे तो बाइक वाला को रोकते थे लिफ्ट लेने के लिए कि रुकिए भैया, बस उनको बताने लगते थे चाय के बारे में। बोलते थे कि अगर जीवन बदलने का जगह है तो फिर आप हमारी गाड़ी पर क्यों बैठी हैं? क्यों नहीं आप ऑटो से चली जा रही हैं? मैं झूठ बोलती थी, भैया थोड़ा वहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा तो मैं जल्दी घर पर पहुँच जाती। मेरे बैग में पैसा नहीं रहता था और ये झूठी कहानी नहीं है और बहुत मैं दूर की नहीं हूँ। आप चाह सकते हैं तो हमसे बलिया में भी आके मिल सकते हैं और चाह सकते हैं तो बक्सर में। जी, मैं डीएक्शन में काम की हूँ और ऐसा नहीं था। मेरी मम्मी शुरुआत में बिज़नेस करने के लिए 10,000 रुपया वो नहीं दी थी। वो दी थी कि मेरी बेटी गाँव से बाहर निकल रही है, अपने लिए मेरी बेटी कपड़ा-वपड़ा खरीदेगी। परीक्षा देने जा रही है, प परीक्षा देने में पैसा उसका लगेगा और जब घर से लड़की निकलती है शहर में जाने के लिए, बहुत दिनों के बाद तो माँ-बाप उसे पैसा देते हैं। मैं उसी पैसा से डीएक्शन में जॉइनिंग ली थी और उसी 10,000 से जॉइनिंग लेने का नतीजा कि आज तक मैं माता और पिता से मैं पैसा लेने नहीं गई। शुरुआत में हमसे भी तो 3000 पीवी नहीं बनता था, पर आज मैं 3000 पीवी का आज मैं रोज़-रोज़ अपने आप को समीक्षा करती हूँ कि काश मैं पहले 3000 पीवी का पावर समझ गई होती कि 3000 पीवी का पावर क्या होता है। मेरे टीम में ही लोग 3000 पीवी बहुत तेज़ी से करते थे, मेरे नीचे वाले। वो आज आगे बढ़ गए और हम 1000 पीवी करते थे, हम पीछे रह गए। इसीलिए जितने भी इसमें लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर सक्सेस होने आए हैं, आप बहुत बड़ी सफलता लेने आए हैं, तो 3000 पीवी कीजिए। 3000 पीवी का वो पावर है कि आज मेरे टीम में लोग मिलीनियर लोग हैं, 2-3 लोग मिलीनियर हैं, उनके पास कार है, उनके पास एक अच्छा घर है, जो कि वो कहीं रहने लायक नहीं थे। एक पेंटर आदमी, एक मज़दूर आदमी, एक विकलांग आदमी, एक घर में सिलाई करने वाली लेडीज़, आज डीएक्शन हमें मैं अमीर घर के तो थी, पर मैं लोगों को अमीर नहीं बना सकती। पर आज डीएक्शन अगर नहीं रहता तो मैं लोगों को अमीर नहीं बना पाती। इसीलिए आप सभी लोग आज अगर डिएक्शन में आए हैं, तो आप काम कीजिए, आपके बदले हम लोग के गुरु काम नहीं करेंगे, आपके बदले मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। मैनेजमेंट का काम है रास्ता दिखाना, उन लोग का सिस्टम बनाना, हम लोग का काम है इस रास्ते पर चलने का। पर मैं रोज़ आज भी अपने आप को मैं बहुत बड़ा सफलता पूर्वक नहीं समझती हूँ, मैं बस एक ही जानती हूँ, हमें खाने के लिए पैसा नहीं था कि मैं सुबह का खाना बनाऊँ तो शाम के भी बनाऊँ। बक्सर में 1500 रुपया भाड़ा भी देना था, उसमें खाना भी बनाना था। सुबह का खाना बनाती थी तो सोचती थी शाम का नहीं बनाऊँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा गैस हो रहेगा। कभी-कभी दाल बनाने के लिए सोचती थी कि 5-6 सीटी मारेगा तो गैस कहाँ से इतना भराएगा। पर डिएक्शन में मैं तपस्या की कुछ दिनों तक, डिएक्शन में मैं तकलीफ की कुछ दिनों तक, डिएक्शन में मैं रोई कुछ दिनों तक, डिएक्शन में मैं टूटी कुछ दिनों तक, पर आज हमें डिएक्शन खाना खाने के लिए पैसा देता है। आज हमें डिएक्शन गैस भरवाने के लिए पैसा देता है। आज हमें डिएक्शन दिन में कितनी बार भी हम दाल बना सकें, उसके लिए हमें पैसा देता है। कल हमें 45 रुपया आया, मेरी ही उम्र की मेरी एक गुरु हैं, चंद्रशेखर सर जो मेरे सीनियर हैं, उनकी लड़की है अंजुम। वो समझाई एक ही बात, वो जहाँ भी हैं, मैं उनको कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी। वो समझाई एक ही बात कि आज बिना प्रियंका आज बिना 56 भोग का खा लीजिए। आज नून रोटी खा लीजिए, कल आपके थाली में 56 भोग होगा। मैं आप सभी लोग से कहना चाहूँगी आज अगर आप कुछ खा रहे हैं और नॉर्मल चीज़ खा रहे हैं तो इस चीज़ का अफ़सोस नहीं करना है कि मैं डिएक्शन में आया हूँ, मैं डिएक्शन में आई हूँ तो नमक रोटी खा रही हूँ। आज आप बर्दाश्त कर लीजिए, कल आने वाला जगह में इतना ये सिस्टम एक ऐसा है ना, डिएक्शन को मैं जितना कहूँ उतना कम है। आज तो इतना हम लोग के लिए लाइफ में अ, सिस्टम बना दिया गया है, ऑफर बना दिया गया है
कि हम लोग थोड़ा-सा भी काम करते हैं, 5000 पीवी बनाते हैं, तो ट्रॉली बैग मिल जाता है, पिट्ठू बैग मिल जाता है, क्या-क्या मिल जाता है पता नहीं। पर जब हम लोग शुरुआत किए थे, उस समय इतना नहीं था। आप सभी लोग से मैं कहना चाहूँगी, इस चीज़ का आप महत्व समझिए। अगर महत्व नहीं समझिएगा, तो कोई सो कर अपना समय बिताता है और कोई कुछ कर कर कोई दिखा देता है। आज वहाँ से शुरुआत की, बक्सर में मैं रहना शुरू की। मेरे पास चलने के लिए 10-10 किलोमीटर चलती थी। शुरुआत में मैं घर से निकली थी, 10,000 का प्रोडक्ट में मैं कितना खाती और कितना बताती, मैं खा नहीं पाती थी 10,000 का प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चाय पी पाती थी। और आज मेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, आज मैं डीएक्शन की वजह से स्कूटी ली और स्कूटी से मैं चलना शुरू की और आज बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब मैं डीएक्शन को करना शुरू की हूँ। आज डीएक्शन को नहीं समझ में आ रहा था, तो आज 60-70 हज़ार दे रहा है और जिस दिन डीएक्शन हमको समझ में आ गया होता उसी उसी दिन कि स्ट्रक्चर का पावर क्या होता है, 3000 पीवी का पावर क्या होता है। आज हम लोग को कंपनी सिखाती है, हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे अपलाइन सिखाते हैं, 3000 पीवी बनाओ बेटा, नहीं बनाएँगे। दर्द हो रहा है, नहीं बेचा रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी विधायक में खड़े होंगे तो विधायक के लिए 1 सीट है, पर हमारे डीएक्शन में अनेक सीट है। आप डीएक्शन में लगकर काम कीजिए, आप डीएक्शन में दिल से काम कीजिए, आपको हर एक लोग का सीट बना हुआ है, तैयार है, क्राउन इन्वेस्टर का सीट तैयार है, डबल डायमंड का सीट तैयार है। पहले हमको ये लगता था डायमंड बहुत बड़ा पोस्ट होता है। मैं डायमंड कैसे बनूँगी? मैं यहाँ पर कैसे पहुँचूँगी? मैं यहाँ पर तरक्की कैसे कर कर दिखाऊँगी? मैं कब हमको कब लोग पहचानेंगे? कभी-कभी लगता था, बताइए ना हम लोग जाते हैं मीटिंग में लोग हमें बोल देते हैं इस तरह उस तरह, कब हम बड़ा आदमी बनेंगे? पर हमको डिरेक्शन धीरे-धीरे समझ में आ गया। आज वही माता-पिता हमें छोड़े थे, आज वही माता-पिता कहते हैं, हम कभी नहीं समझे थे कि मेरी बेटी इतना तरक्की कर कर दिखाए। आज मेरे माता-पिता मेरे लिए लड़का मेरे योग्य ढूँढ रहे हैं कि मेरी लड़की इतना कमा रही है, तो मैं कैसा लड़का ढूँढूँ? आज अगर हम वहीं पर अपना डिसीज़न बदल दिए होते, पिताजी हमारे बोले हैं कि तुमको डिरेक्शन करना है कि माँ-बाप के साथ रहना है? हम बोले कि डिरेक्शन भी करना है और माँ-बाप के साथ भी रहना है। बोले कि ये नहीं हो सकता है। हम बोले कि कोई बात नहीं है पिताजी हमको 5 साल के लिए समय दीजिए। मैं आपके पास नहीं रहूँगी, आपके घर पर रहूँगी तो डिरेक्शन करेंगे तो इज़्ज़त जाएगा। मैं आपसे दूर रहकर डिरेक्शन करूँगी और आपको डिरेक्शन कर कर दिखाऊँगी। आज मैं डिरेक्शन अगर छोड़ दी होती तो ना डिरेक्शन का नाम होता, ना डिरेक्शन का बलिया से नाम होता, डिरेक्शन का तो नाम बहुत होता। पर मेरे माता-पिता नहीं जान पाते कि डिरेक्शन भी एक नॉर्मल लड़की को एक आम लड़की से खास लड़की बना सकता है। आज मैं कुछ नहीं देखी थी डिरेक्शन के पैसा की वजह से। आज भुवनेश्वर कितनी बार चली गई हूँ, गोवा बहुत सारा कैंप की हूँ। आज मैं डिरेक्शन की वो पैसा के वजह से मेरे पास बहुत बड़ा भी पोस्ट और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, पर आज मैं डिरेक्शन की वजह से जितना भी डिरेक्शन हमें दे रहा है, डिरेक्शन की वजह से मैं दुबई पैसा लगाकर घूमने जा रही हूँ। सीखने जा रही हूँ प्रोफ़ेसर सर से। मैं कभी प्रोफ़ेसर सर को देखने के लिए तरस जाती थी, पर मैं डिरेक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी और डॉक्टर लीम को धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना अच्छा जगह बनाया है कि कभी हम लोग विधायक में खड़ा होकर नहीं जीत सकते थे, ना कभी हम लोग हीरोइन या हीरो बन सकते थे। पर आप एक डिरेक्शन ऐसा रास्ता बना दिए हैं कि कोई ज़ीरो से हीरो बन सकता है। आज जितने भी बहन लोग जुड़ी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप पढ़ी-लिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं पढ़े-लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पढ़े-लिखे हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। आप डॉक्टर हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे अगर डिरेक्शन में आकर देखिएगा, तो पढ़ा-लिखा लोग भी हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैं, जो हमारे डॉक्टर लीम हैं, एक वैज्ञानिक। आप जिस तरह का वैरायटी जोइएगा, उस तरह के लोग हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था, आज भी नहीं समझ में आता है, पर इतना ज़रूर मैं हिम्मत रखती हूँ कि अभी तो हमारा डिरेक्शन का शुरुआत हुआ है। अगर मैं बड़ा पैसा कमाने लगूँगी, तो एक इंग्लिश समझने वाले लोगों को मैं रख सकती हूँ। एक बात को समझने वाले लोगों को रख सकती हूँ। डिरेक्शन एक समुद्र है। हम लोग जितना
डुबकी लगाएँगे और जितना इसमें काम करेंगे सिस्टम से, उतना बड़ा हम लोग को अचीवमेंट मिल सकता है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हम लोग बाहरी दुनिया में काम करते हैं, करना भी बाहरी दुनिया का ज़रूरी काम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बाहरी दुनिया को मत करिए। पर बाहरी दुनिया में करते हैं तो क्या आपके घर में कोई चला जाता है, क्या उसके जाने के बाद पैसा आता है? हमको डीएक्शन में एक ही भविष्य दिखाई दिया। हम रहें चाहे ना रहें, मेरे माता-पिता गृहस्थ हैं, मेरे माता-पिता को पैसा आएगा। परमानेंट आएगा, हमको एक्टिव और परमानेंट पैसा हमें समझ में आएगा कि आ गया कि हमें टेम्पररी पैसा बाहर से आता है और परमानेंट पैसा कहाँ से आता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी ज़रूर कि अगर आप डीएक्शन में आए हैं सफल बनने, तो आप ये मत देखिए कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। हमारे जो राम आशीष गुप्ता गुरुजी हैं, इतने बुजुर्ग में होकर हम लोग को सिखाने आते हैं और हमको भी बहुत अजीब लगता है कि इतना बुजुर्ग उम्र में हम लोग को सिखाते हैं, अगर मैं बड़ा काम कर नहीं करूँगी, तो लोग यही कहेंगे कि बहुत बड़ा लोगों से सीखती थी, बड़ा काम नहीं कर पाई। अभी हमको भी बहुत बड़ा काम करना है, पर आज मैं डीएक्शन की वजह से बक्सर में किराए के रूम पर जो 1500 रूम में ₹1500 का रूम देकर भाड़े रहती थी, आज मैं बक्सर में एक फ्लैट लेकर रहती हूँ। आज मेरे पास गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, आज मेरे पास स्कूटी है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोग से कि डीएक्शन में आकर आप अचीवमेंट ले लिए, आप बड़ा काम पैसा कमा लिए, आप बड़ा गाड़ी ले लिए, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। डीएक्शन में आप एक गरीब आदमी को एक गाड़ी खरीदवा दीजिए, गरीब आदमी को एक एक फ्लाइट किनवाने सिखा दीजिए। एक गरीब लेडीज़ को सिल्क का साड़ी पहनने सिखा दीजिए और डीएक्शन हमें वो सिखाता है। आपके शरीर पर कैसा वस्त्र है, वो मायने नहीं है, पर आप जिनको ला रही हैं, उनको एक अच्छा साड़ी पहने आप किनवाने सिखा दीजिए। और हम लोग के लिए डीएक्शन एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं सभी लेडीज़ लोग से कहना चाहूँगी, हम तो एक घर में नॉर्मल रहने वाली लड़की थी, जब मेरा नाम बन सकता है, क्या आपका नाम नहीं बन सकता है? घर से निकल कर तो देखिए, बाहर निकल कर तो देखिए, तपस्या कीजिए। लोग जाते हैं पहाड़ पर तपस्या करते हैं, कहाँ तपस्या करते हैं? हम लोग डीएक्शन में मात्र 1 साल तपस्या करें। मात्र जिस तरह का अभी ट्रेनिंग हो रहा है, जिस तरह का अभी कैंप हो रहा है, जिस तरह का अभी हम लोग का कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है, हम लोग कब ग्रोथ करेंगे? और मैं वहाँ तक भी मैं करूँगी, जहाँ तक एक इसका लास्ट पोस्ट है डीएक्शन का जो क्राउन इन्वेस्टर का है। मैं हरदम कोशिश करती हूँ सीखने के लिए। मेरे हमको भी बीच में पैसा ज़्यादा आने लगा, 50-60 हज़ार आने लगा, 70 हज़ार आने लगा, तो ये लगा कि पैसा तो यहीं तक होता है, यहीं तक हमको रुक जाना चाहिए। कम्फर्ट ज़ोन में आ गए थे, पर अब वो कम्फर्ट ज़ोन हट चुका है और मैं अब दिन-रात मेहनत करती हूँ। हमको पैसा के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, यहाँ पर नाम के लिए, पहचान बनाने के लिए आए थे। अभी तक मेरा बहुत बड़ा नाम-पहचान नहीं बना है और मैं जब तक नाम-पहचान बना जब तक इसका लास्ट जो पोस्ट है, जब तक मैं लास्ट पोस्ट को हासिल नहीं कर लूँगी, तब तक यहाँ पर मैं काम करती रहूँगी। उसके लिए हमें कितना भी सीखना पड़े, समझना पड़े, जाना पड़े, दर-दर का ठोकर खाना पड़े, किस चीज़ में ठोकर खाना नहीं पड़ता है। घर में लेडीज़ खाना बनाती है, नमक कम डाल देती है तो हस्बैंड लोग डाँटते हैं, पिताजी डाँटते हैं। यहाँ पर अगर हमें कभी हमारे गुरु और हमारे अपलाइन डाँट रहे हैं, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, काम करना चाहिए क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर काम करने। और मैं अपने सभी अपलाइन को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी गुरु लोग को धन्यवाद करना चाहूँगी, कि आप एक घर में रहने वाली लड़की को इतना इस काबिल बनाएँ कि आज मैं 10 अपने भी टीम में लड़की लोग को सिखाती हूँ, शादी करना है तो पैसा कमा कर करना है। शादी करना है तो नाम कमा कर करना है, शादी करना है तो पहचान बनाकर शादी करनी। आप लोग भी आज अगर डीएक्शन में जुड़ी हैं तो बहुत मैं विद्वान नहीं हूँ कि आप लोग को सिखाने आई हूँ। पर डीएक्शन कीजिए, डीएक्शन को करना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जाते हैं मायके में, रहते हैं तो माता-पिता कुछ बोल देते हैं, शादी होने के बाद अच्छा परिवार घर नहीं मिलता है, वहाँ पर से हम लोग झेलते हैं। लड़की को खासकर करना डीएक्शन ज़रूरी है और हमारा डीएक्शन भी नौजवान है, 25-26 साल का अभी हुआ है और हम लोग भी नौजवान हैं, तो नौजवान की भी तरह काम करेंगे। यहाँ पर तो बूढ़े लोग भी आते हैं और नौजवान बनकर काम करते हैं, तो हम लोग तो अभी नौजवान हैं, अभी तो हम लोग को तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। यहाँ पर बूढ़ी लोग भी आती हैं
तो नौजवान बनकर काम करती हैं और कहती हैं स्टेज पर बोलकर 70 साल का उम्र है पर प्रोडक्ट खाए हैं तो 23 साल का लग रहा है। तो एक बात बताइए, हम लोग तो अभी बहुत बूढ़े नहीं हैं। इसीलिए हम लोग मिल-जुल कर काम करें। हम लोग एक ही टीम के हैं, प्रोफेसर सर का टीम के हैं और हमारा प्रोफेसर सर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश कब बन पाएगा? मैं बहुत अ, यहाँ से अनाउंस नहीं करना चाहूँगी, पर मैं एक ज़रूर कहूँगी कि मैं दिन-रात जो मनोज सर सिखाते हैं कि लगातार बराबर जीत, मैं लगातार करती रहूँगी और ज़रूर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। आज जैसे बिहार में धर्मशिला दीदी और सुरेंद्र सर काम किए हैं, तो बिहार को कहा जाता है कि वो आज इतना बढ़िया काम कर दी कि आज बिहार में सबसे फास्टेस्ट क्राउन इन्वेस्टर निकली। हमारे यूपी से भी कोई निकलेगा। और हमें जब डिएक्शन में आए हैं तो हमें ये लालच नहीं रहता है, मैं कब क्राउन इन्वेस्टर बनूँ, मैं कब डबल डायमंड बनूँ, मैं कब ट्रिपल डायमंड बनूँ। बस हमें एक ही लालच रहता है, मैं गरीबों को लाई हूँ, उनको अमीर कब बनाऊँ। और जितने भी भाई-बहन लोग इसमें जुड़े हैं, आप अमीर घर के हैं, 1 बीघा खेत उनको नहीं लिख सकते हैं, पर डिएक्शन में 1 लाख रुपया उन्हें कमाने सिखा सकते हैं। तो मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और सभी लोग से मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी, डिएक्शन एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। डिएक्शन जैसा कोई कंपनी ही नहीं है। हम भी जाते हैं फील्ड में, बाज़ार में बहुत सारा कंपनी हमें तंग करती है, इनवाइट करती है। मैं शुरू में ही शपथ खा ली हूँ कि माँ-बाप को छोड़कर मैं डिएक्शन शुरुआत की 10 लोगों के पास कूदने के लिए। मेरा इतना अच्छा कंपनी है, मेरा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा इतना अच्छा डॉक्टर लीम है, मेरा इतना अच्छा फैक्ट्री है। तो फिर मैं दूसरे जगह पर क्यों कोशिश करूँ जाने के लिए? मैं सभी लोग से कहना चाहूँगी, आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा और नहीं समझने के लिए कोशिश कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। हमारे डॉक्टर लीम तो खाना बनाया हुआ दिए हैं, बस हम लोग को तो जाना है और जाकर लोगों को नाम-पहचान बनाना है। हम लोग किसी चीज़ में खड़ा होते हैं, विधायक में, नेता में खड़ा होते हैं, गली-गली घूमते हैं पर एक आदमी जीतता है। और हमारी डिक्शन कितना अच्छा जगह है कि जो-जो लोग भी गली-गली घूमते हैं, एक दिन वो देखिए कार से चलते हैं। बेकार कितना भी रहते हैं, हमारे पास ही ड्रेस पहनने के लिए नहीं रहता था। दूसरा कोई कपड़ा देता था तो हम पहनते थे और कैंप में जाते थे 2019-2018 में पहिलका अ, वहाँ पर प्रोफेसर सर का जन्मदिन मनाया गया था। वहाँ पर गए थे किसी और का कपड़ा लेकर, पर आज हमें डिएक्शन उस काबिल बना दिया है कि मैं कपड़ा से लेकर कोई भी चीज़ ले सकती हूँ। आज एक लड़की को शुरुआत में ₹45 आया, हमें विश्वास नहीं हुआ, पर मेरी ही उम्र की लड़की मेरी गुरु थी, अंजू दी थी। वो बोली कि आज तुमको ₹45 आया है, डिएक्शन छोटा इनकम देता है दिखाने के लिए कि इसका माइंडसेट गरीब है कि अमीर है। अगर आपका माइंडसेट गरीब होगा तो ₹45 का देखकर घबरा जाइएगा, पर माइंडसेट आपका अमीर होगा, तो यही ₹45 45,000 आएगा। तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर डिएक्शन में आपका छोटा इनकम आ रहा है, छोटा इनकम को देखकर मत घबराइए। डिएक्शन एक पौधा की तरह यहाँ पर पालता है, पर छोटा पहले छोटे से और एक ही बार इतना बड़ा कर देता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना बड़ा बीज हो गया। आज हमारे टीम में सभी लोग हमें भी उम्मीद नहीं था कि मेरे डिएक्शन में मेरे से भी लोग बड़े-बड़े अचीवमेंट करेंगे। आज मेरे टीम में पैसा कमाने वाले 1-1 लाख कमाने वाले लोग हैं। हम 1 लाख नहीं कमाते, हम 70,000 कमाते हैं, पर मेरी टीम में 1 लाख कमाने वाले लोग हैं। उन लोग के पास स्टॉक पॉइंट है, उन लोगों के पास कार है, उन लोग के पास आज लाखों की टीम है, हज़ारों की टीम है। मैं एक आई थी, मैं एक डिसीज़न बदली, मैं एक माइंडसेट बदली, आज कितने लोग हो गए। और मेरा इस अचीवमेंट से और इस सफलता से बहुत बड़ा मेरा भूख खत्म नहीं हो गया है। हम बहुत बड़े-बड़े और अपने अपलाइन को यहाँ पर और वादा किए हैं। मैं आपको एक अलग लड़की बनकर पहचान बनकर दिखाऊँगी। मैं डिएक्शन खुद के लिए नहीं करती हूँ, मैं लोगों के लिए करती हूँ। मैं डिएक्स बरा मेरा मेरा मैं हमको एक दिन खाना नहीं मिलेगा, मेरे घर पर गृहस्थ हैं, बहुत खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा है। 1 किलो चावल आ सकता है, पर जो गरीब व्यक्ति डिसीज़न लिए हैं कि मैं अमीर बनकर दिखाऊँगी, वो उनका कैसे खर्च चल सकता है? तो मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी लोग डिएक्शन मन से कीजिए। अगर हम समझने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो डिएक्शन कितना भी 24 घंटा मीटिंग देता रहेगा, हमें समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए हम जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, डिएक्शन का पावर समझने की कोशिश करें और डिएक्शन जैसा दुनिया में है ही नहीं।
मैं शुरू से ही डिएक्शन के लिए मैं डिसीजन हूँ, करूँगी तो डिएक्शन, मरूँगी भी तो डिएक्शन के लिए। क्योंकि मेरे लिए सबसे फ़ख्र की बात ये है कि एक घर में रहने वाली लड़की का ना स्कूल में पूछा जाता था। मैं कभी भी स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती थी। और डिएक्शन में धीरे-धीरे वो सिस्टम है कि काम करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाएँगे, थर्ड भी डिवीज़न रहेंगे तो। और स्कूल में है तो थर्ड डिवीज़न है तो थर्ड डिवीज़न रहिएगा। पर आज मैं डिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी मैनेजमेंट को और सभी गुरु लोग को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज धीरे-धीरे डिएक्शन में आकर मैं थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ने आ गया, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ करने आ गया और आगे भी आएगा। बस निस्वार्थ भाव से आप लोग काम कीजिए और कहा भी जाता है कि अगर आप दिल लगी दिलदार से तो परी क्या चीज़ है। अगर आप दिल लगाकर काम कीजिएगा, अगर आप प्रेम से काम कीजिएगा और डिएक्शन से प्रेम कर लीजिएगा, तो आपको हर जगह वही नज़र आएगा। क्योंकि हम लोग काम तो करते हैं पर प्रेम नहीं करते। और कहा भी जाता है कि जिससे प्रेम होता है वो हर जगह नज़र आता है। आप ना रहिएगा तभी नज़र आता है। हमारे रफ़ीक सर बताते हैं, असली बिज़नेसमैन वो है जो हर किसी में देखे कि ये क्या बंदा कर सकता है, वो बंदा क्या कर सकता है। तो आज मैं डिएक्शन से प्रेम करती हूँ। आप लोग भी प्रेम कीजिए, डिएक्शन में काम कीजिएगा और प्रेम नहीं कीजिएगा, दिल नहीं लगाइएगा डिएक्शन से, तो आपका दीवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए डिएक्शन से दिल लगाइए और समय ज़्यादा हो गया है और मैं कहना चाहूँगी सभी मैनेजमेंट को और सभी अपने गुरु और अपने अपलाइन को और रामाशीष गुप्ता सर, मनोज सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी और अपना मैं बात यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और सर आज हमें समय दिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलने के लिए समय दिए और फिर मैं बड़ा अचीवमेंट और बड़ा पैसा एक हासिल कर कर ज़रूर